ये कहानी एंजेला नाम की लड़की के ऊपर आधारित है जो एक बूढ़े आदमी के साथ फंस जाती है। इस कारण ना चाहते हुए भी एक दूसरे के साथ सेक्स करना पड़ता है। आगे उनके साथ क्या होता है वो मैं आपको आज की इस कहानी में बताता हूँ। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ इस मूवी का नाम मैड्रिड है। ये मूवी 1987 में रिलीज हुई थी। इस मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो एक होटल में बैठ के कुछ लिख रहा था। तभी वहाँ एक एंजेला नाम की लड़की आके बैठ जाती है। वो भी एक पैसे से राइटर हैं जो मेगल की तरह ही बनना चाहती थी। इसलिए मेगल का इंटरव्यू लेने के साथ साथ कुछ सीखना भी चाहती थी। मेगल अपना आर्टिकल लिखने में बिजी था। वो एंजेला को कुछ ऑर्डर करने के लिए बोलता है। तभी मेगल एक ऐसा इंसान था जिसके मन में जो भी था वो बोल देता था। मेगल ने हेल्थ को लेके डॉक्टर ने उसे सिगरेट तंबाकू लेने से मना किया, लेकिन मना करने के बावजूद कुछ एक साथ लेता था। उसके बाद एंजेला अपना आर्टिकल दिखाती है जो उसने खुद लिखा। वो आर्टिकल मेगल ने को ज़्यादा पसंद नहीं आया था। वो बोलता है कि आर्टिकल बनाना बच्चों का कोई खेल नहीं है, आसान नहीं है ये। उसके बाद मेगल एंजेला को अपने पास बुलाता है जिससे एंजेला को लगता है कहीं ये बूढ़ा ठगी तो नहीं है। उसके बाद एंजेला को कोट में से चाबी निकालने के लिए बोलता है जो उसके फ्रेंड के घर की थी। वो 2 दिन के लिए किसी काम से बाहर गया था। मेगल एंजेला को वहां जाकर इंटरव्यू लेने के लिए बोलता है क्योंकि समय मेगल को किसी भी तरह का कोई सोर्स इंटरव्यू नहीं चाहिए था। उसके बाद एंजेला भी उसके साथ चली जाती है। वहाँ बहुत सारे पेंटिंग पड़े थे क्योंकि मेगल का फ्रेंड एक पेंटर था। जब एंजेला वहाँ पेंटिंग देख रही थी तब मेगल उसे के लिए ड्रिंक लेके आता है और बातों ही बातों में उसके ग्लासेस उतार के उसे टच करने लगता है। एंजेला थोड़ी नर्वस थी लेकिन मेगल उसके किस करने लगता है। लेकिन थोड़ी देर में मेगल साइड में हो जाता है, बोलता है कि किस करने में अब वो मज़ा नहीं है। एक ऐसा इंसान था जिसके मन में कुछ भी आए वो सामने वाले को साफ साफ बोल देता था। मेगल और एंजेला के बीच में काफ़ी डिफरेंस था, इसलिए एंजेला को काफ़ी घबराहट हो रही थी। इसके बाद मेगल एंजेला को अपने सारे कपड़े उतारने के लिए बोलता है जिसकी सुन के एंजेला गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। तब मेगल काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर में एंजेला सारे कपड़े उतार के एक शर्ट पहन के आ जाती है। उसकी देख के मेगल काफ़ी खुश हो जाता है और एंजेला की बॉडी पर कलर से पेंट करने लगता है। जिसके बाद एंजेला बाथरूम में बहाने नहाने के लिए चली जाती है और वहाँ मेगल भी पहुँच जाता है और वो भी उसके साथ नहाने लगता है। जिसे देख के मेगल समझ जाता है कि मेगल मेरे साथ सेक्स करना चाहेगा। तब वह मेगल को साफ साफ बोल देती है मुझे सेक्स नहीं करना, और वो वहाँ से जाने लगती है और डोर ओपन करके जाने लगती है। लेकिन दरवाज़ा खोलती है लेकिन खुलता नहीं है क्योंकि वो दरवाज़ा जाम हो गया है। जिसके बाद मेगल भी दरवाजे खोलने की कोशिश करता है लेकिन नहीं खुलता और वो दोनों फंस जाते हैं। तब एंजेला खिड़की से बाहर आवाज़ लगाने लगती है लेकिन मेगल उसे आवाज़ लगाने से मना कर देता है क्योंकि अगर इन दोनों को इस हालत में किसी ने देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। उसके बाद मेगल एंजेला को बोलता है कि मेरा दोस्त परसों आ जाएगा। यह सुन के एंजेला काफ़ी ज़्यादा शौक हो गई क्योंकि इसे उन्होंने 2 दिन के लिए बंद रहना होगा जो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जिसके बाद मेगल भी सोच में पड़ गया था और काफ़ी हेल्प के लिए बाहर आवाज़ निकालने लगा, पर उस घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसे। उसके बाद मेगल एंजेला से बोलता है कि हमारे पास इंतज़ार के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है। इसके बाद वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं जहाँ मेगल एंजेला से उसके घर के वाले के बारे में पूछती है। तब एंजेला अपने पापा के बारे में बताती है। मेरे पापा आर्मी में थे और नाम बताने पर मेगल उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे पापा को जानता हूँ। मेगल उसकी पूरी परिवार को जानता है और उसकी बड़ी बहन को भी जानता है था क्योंकि उसका चक्कर चल रहा था बड़ी बहन से। मेगल स्कूल में था जहाँ मेगल उसे पसंद करता था लेकिन ये कभी बोला नहीं पाया, लेकिन वो दोनों की बात बोल नहीं पाया। जहाँ मेगल उसे बोलता है कि तुम्हारे फादर और तुम्हारी सिस्टर में बिल्कुल नहीं बनती थी, दोनों हमेशा झगड़ते रहते थे। जहाँ एंजेला उसे बोलती है कि अब मेरी बड़ी बहन एक्ट्रेस बन चुकी है और वजह से मेरा तुमसे
कांटेक्ट हो पाया है, जिस पर मेगल उसे पूछता है कि क्या तुम्हारी सिस्टर अब भी मुझे याद करती है, जिस पर एंजेला बोलती है कि कुछ खास नहीं, क्योंकि उसका मानना था कि तुम एक इंडोक्टिव राइटर हो जो कि हर वक्त घमंड में रहता है। ये सुन के मेगल को मिर्ची लगी जाती है। उसके बाद गुस्से में बोलता है कि एडोटिक राइटर ही सक्सेसफुल राइटर होते हैं। जहाँ एंजेला उसे इंटरव्यू के सवाल पूछने लगती है और वह दोनों उस जवाब देने लगता है। उसके बाद एंजेला फिर से हल्के से हेल्प के लिए बाहर आवाज़ लगाने लगती है, लेकिन एंजेला को ऊपर से नीचे तक देख के मेगल खुद भी कंट्रोल में बिगड़ गया। उसके बाद बुढ़ापे में भी उसका मन करने लगता है, जिसके बाद वो एंजेला को छूने लगता है, लेकिन एंजेला वहाँ से साइड हो जाकर खड़ी हो जाती है। वो बोलता है कि मैं तुम्हारे बस का से निकलना है, जिससे मेगल का दिल टूट जाता है, क्योंकि भले ही वो दोनों 55 का था लेकिन दिल उसका बचपन का था। वो गुस्से में मेगल वहाँ से निकलना चाहता था। उसके बाद एंजेला मेगल से प्रेम से बात करने लग जाती है, उसके पास जाती उसकी जिसके बाद मेगल बोलता है कि हम दोनों यहाँ अकेले ही फंसे हैं। अगर हम बाहर कुछ भी नहीं करेंगे तो भी लोग बोलेंगे इन्होंने कुछ किया है, और इससे अच्छा हम कुछ करना बेहतर होगा ताकि हमारी टेंशन कम हो सके। जिसके बाद मेगल एंजेला दोनों एक दूसरे के साथ सेक्स करने लग जाते हैं। जिसके बाद एंजेला का दोस्त आ जाता है और वो बताता है कि डोर में कुछ मिस्टेक थी। उसके बाद एंजेला चली जाती है, मेगल को ये बोल के कि हमारे बीच जो भी हुआ उसे भूल जाना ही बेहतर होगा। आपको ये स्टोरीज कैसी लगी मेट्राइड, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आप नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए, काफ़ी मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, मुझे सपोर्ट कीजिए। और गूगल ने भी यूजर्स ने इसे 76% लाइक्स किया है। सब्सक्राइब कीजिए।